नमस्ते बच्चों। तो पिछले क्लास में हम लोग इंडेफिनिट इंटीग्रेशन स्टार्ट किए थे और उसके फॉर्मूले लिखे थे, ठीक है ना। 21 फॉर्मूला। तो फॉर्मूला तो 21 है ही। और लास्ट वाला हमारा जनरल फॉर्मूला जो था कि अगर उन्हीं फॉर्मूला में x के बदले ax प्लस बी आ जाए, नहीं तो वही वाला फॉर्मूला यूज करके x कोफिशिएंट जो a है उससे डिवाइड कर देना और a जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। मतलब उस फॉर्मूले के यूज को एक्सपेंड करती है, ठीक है ना। हाँ, लेकिन x के बदले सिर्फ ax प्लस बी आना चाहिए, लीनियर आना चाहिए, क्वाड्रेटिक नहीं आना चाहिए या कोई और फंक्शन नहीं आना चाहिए, log x या sin x, ये सब नहीं आना चाहिए। लीनियर हो तब ये काम कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अभी हम लोग कुछ और क्वेश्चन करेंगे सीधा फॉर्मूले पे, मतलब फॉर्मूला बनाना है और फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है ना। समझ गया। तो जैसे क्वेश्चन है, इवेल्युएट फर्स्ट नंबर dx अपॉन अंडर रूट ऑफ dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। सही ना। तो कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है ये समझना पहले। तो ये है dx अपॉन क्वाड्रेटिक, नहीं तो dx अपॉन क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला अगर देखेंगे आप तो हमारे पास फॉर्मूला ये सब है, dx अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, नहीं फिर dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और dx अपॉन ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये तीनों फॉर्मूला है हमारे पास। क्या क्या होता है सबको पता है, नहीं तो dx अपॉन क्वाड्रेटिक का ये तीन फॉर्मूला है, नहीं सही ना। तो यहाँ भी dx अपॉन क्वाड्रेटिक है, लेकिन इस क्वाड्रेटिक में एक्स स्क्वायर और x वाला टर्म है, इसमें सिर्फ एक्स स्क्वायर है और कांस्टेंट है, इसमें एक्स स्क्वायर x और कांस्टेंट है। तो इसको पहले हम लोग ये तो जानते ही है कि ये तो फॉर्मूला हमारे पास है, लेकिन इसमें x के बदले ax प्लस बी आ जाए तब भी यही फॉर्मूला यूज करना है, नहीं तो हम लोग इसको ऐसा बना लेते हैं, dx अपॉन परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं इसको, तो इसको लिखेंगे x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 लिखेंगे, नहीं तो रूट 2 का होल स्क्वायर। तो अब देखो कौन सा फॉर्मूला हो गया, तो ये वाला नहीं, ए स्क्वायर, ए का वैल्यू रूट 2 का स्क्वायर और x के बदले x प्लस 1 आ गया, तो x के बदले x प्लस 1 आ गया तो यही वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, नहीं तो इसका फॉर्मूला होता है 1 बाई ए, तो 1 बाई ए का वैल्यू रूट 2 है यहाँ पर, नहीं टेन इनवर्स x के जगह x प्लस 1 आ गया और बाय रूट 2, x बाई ए होता है, नहीं 1 बाई ए टेन इनवर्स x बाई ए और x की जगह x प्लस 1 आ गया, तो ये काम किया और डिवाइड करेंगे x के कोफिशिएंट से, तो 1 है और प्लस से, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला यूज होगा, नहीं क्लियर है। और यहीं पर अगर ऐसा होता dx अपॉन टू एक्स प्लस 3, तो तब इसमें 1 बाई एक्स वाला फॉर्मूला यूज होगा, नहीं अब लीनियर है तो 1 बाई एक्स dx वाला, ठीक है ना, सही ना। तो x के बदले x प्लस बी आ गया तो वही फॉर्मूला यूज करेंगे, तो log ऑफ 2x प्लस 3 बाई 2 प्लस c, ठीक है ना। और अगर ऐसा हो dx अपॉन अंडर रूट ऑफ 2x माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। तो अब अंडर रूट के अंदर क्वाड्रेटिक है, नहीं dx अपॉन तो dx अपॉन अंडर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक है, नहीं तो dx अपॉन अंडर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक वाला फॉर्मूला देखेंगे कौन कौन सा है। तो ये है हमारे पास dx अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका पता है dx अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस माइनस ए स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला है हमारे पास अंडर रूट क्वाड्रेटिक का। तो इसमें भी फिर वही बात है कि इसमें एक एक्स स्क्वायर और कांस्टेंट टर्म है, इसमें एक्स स्क्वायर एक्स वाला टर्म है, नहीं और ये भी पता है कि x के बदले ax प्लस बी आ जाएगा तो यही फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है ना। तो हम लोग इसको थोड़ा मॉडिफाई कर लेते हैं इस तरह से, तो इसको लिखेंगे dx अपॉन
अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है ना, लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये 1 स्क्वायर समझिए इसको, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स के बदले एक्स माइनस 1 आ गया, तो यही फॉर्मूला यूज होगा, नहीं तो इस फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स एक्स बाई, तो साइन इनवर्स एक्स की जगह एक्स माइनस 1 है बाय 1, और बाय 1, ये 1 क्यों, तो एक्स का कोफिशिएंट 1 है तो उससे डिवाइड करना होगा, नहीं जब भी एक्स के बदले एक्स प्लस भी आ जाए तो वही फॉर्मूला यूज करके एक्स कोफिशिएंट से डिवाइड करना है, बाहर डिवाइड करना है, नहीं इसके अंदर नहीं, बाहर, ठीक है ना, और प्लस सी, आ गया समझ में। चलो तो ये है फोर्थ नंबर। अब इसे मान लो ऐसा होता है 1 बाय 2x प्लस 3 अंडर रूट ऑफ 2x प्लस 3, तो इसमें 1 बाय रूट एक्स में जो फॉर्मूला यूज होगा वही होगा, तो 1 बाय रूट एक्स में कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, तो एक्स पावर माइनस 1 बाय 2 dx है, तो एक्स पावर एन वाला, नहीं एक्स पावर एन वाला फॉर्मूला एन का वैल्यू माइनस 1 छोड़ के कुछ भी हो तो यूज कर सकते हैं, और x के बदले ax प्लस भी आ जाए तब भी यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसको करेंगे जब, तो 2x प्लस 3 का पावर माइनस 1 बाई 2 है, तो माइनस 1 बाई 2 प्लस 1 बाय माइनस 1 बाई 2 प्लस 1, नहीं और बाय x कोफिशिएंट डिवाइड कर देंगे 2 प्लस सी, तो ये हो जाएगा रूट ऑफ 2x प्लस 3, और ये 1 बाई 2 ऊपर जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, नहीं प्लस सी, ठीक है ना, ये प्लस 1 यहाँ पर है, ठीक है ना, समझ गया। तो इस तरह से फॉर्मूला क्वेश्चन को देखते हुए, और किस फॉर्मूला जो है उसको उल्टा सोचना है कि ऐसा कौन सा फॉर्मूला है, नहीं समझ गए, सीधा नहीं सोचना कि ये फॉर्मूला है तो इसका ये क्या रिजल्ट होगा, ठीक है ना। क्वेश्चन आपको ये मिलेगा, ऐसा नहीं कि ये मिलेगा, ठीक है ना, समझ गया, तो ये मिलेगा तो फॉर्मूला पता होगा तब यहाँ पर जाएंगे तो फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है ना, आए बात समझ में। इसी तरह से 5वां नंबर मान लो है साइन एक्स का स्क्वायर डी ऑफ साइन एक्स, ठीक है ना, तो इंटीग्रेशन, ठीक है ना, तो इसमें एक्स पावर एन डी एक्स वाला जो बात है, मतलब एक्स पावर एन को एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, नहीं तो वही फॉर्मूला इसमें यूज हो जाएगा, नहीं तो ये हो जाएगा साइन एक्स का पावर 2 प्लस 1 3 बाई 3 प्लस सी, नहीं हाँ, लेकिन अगर साइन एक्स साइन स्क्वायर एक्स होता और dx होता, साइन स्क्वायर एक्स dx होता तब ये फॉर्मूला ऐसा नहीं लिखते, ठीक है ना, समझ गया। तो अब क्या है कि हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सबका फॉर्मूला है, साइन एक्स कॉस एक्स ये सब फॉर्मूला है, नहीं 6 रेशियो का, और 4 और फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री में, और ये भी पता है कि उसमें x के बदले x प्लस भी आ जाए तो वही फॉर्मूला यूज करना है, नहीं तो इसको हम लोग थोड़ा चेंज कर दें, नहीं हम लोग को साइन एक्स का इंटीग्रेशन पता है x के रिस्पेक्ट में, नहीं cos x का भी पता है, मतलब 1 पावर का, नहीं तो x के बदले x प्लस भी आ जाए तभी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, तो इसको हम लोग पहले 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, 2 साइन स्क्वायर एक्स, और cos 2x में बना लेते हैं 1 माइनस cos 2x, सही ना, और अब रूल लग जाएगा डिफरेंस वाला, 1 बाई 2 1 dx माइनस 1 बाई 2 cos 2x dx, तो 1 dx मतलब x पावर 0 dx, तो x का पावर n वाला फॉर्मूला, क्योंकि माइनस 1 छोड़ के कोई पावर होगा तो यूज कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 1 बाई 2 x हो जाएगा, और 1 बाई 2, अब इसमें cos x वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, तो sin 2x, क्योंकि x के बदले ax प्लस भी आ गया तो वही फॉर्मूला यूज करके 2 से डिवाइड कर देंगे और प्लस से, ठीक है ना, आया समझ में। तो इस तरह से फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है ना, मतलब फॉर्मूला यूज करने में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि कब यूज कर सकते हैं कब नहीं कर सकते हैं, क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना।
चलो, तो ये सारे क्वेश्चन जो थे ये फॉर्मूले पे थे, नहीं सीधा फॉर्मूला। अब हम लोग बारी बारी सारे मेथड को ट्राई करेंगे। ये तो फॉर्मूला समझ गए। अब मेथड जो हमारे पास है, इंटीग्रेशन बाय ट्रांसफॉर्मेशन, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स और इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, 4 मेथड है। और सब्स्टिट्यूशन और बाय पार्ट्स में दो पार्ट है, डायरेक्ट और डिराइव्ड वाला, ठीक है ना। तो पहला मेथड हम लोग स्टार्ट करेंगे, इंटीग्रेशन बाय ट्रांसफॉर्मेशन। इंटीग्रेशन बाय ट्रांसफॉर्मेशन मतलब इंटीग्रेशन बाय ट्रांसफॉर्मेशन में क्या करना है, ये हमारे पास 21 फॉर्मूला है, तो क्वेश्चन जैसे अभी था सीधा फॉर्मूले पे नहीं होगा, तो क्वेश्चन को थोड़ा बहुत चेंज करना होगा, ट्रांसफॉर्म करना होगा। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब चेंज, चेंज मतलब मॉडिफाई, ठीक है ना। मॉडिफाई करना है क्वेश्चन को, और फिर तब फॉर्मूला पे जाना है और फॉर्मूला यूज करना है। और मॉडिफाई क्या करना है, तो मॉडिफाई करना है ये सोचते हुए कि हमको ये फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है ना। तो जब फॉर्मूला पता होगा तभी उसी के हिसाब से मॉडिफाई करेंगे, ठीक है ना। तो क्या क्या होने से फॉर्मूला यूज होगा, ये क्वेश्चन देखते हुए मॉडिफाई करेंगे और फिर कोई ना कोई फॉर्मूला यूज होगा, ठीक है ना, समझ गया। और जो रूल्स है, ठीक है ना, रूल्स हमारे पास सम, डिफरेंस और कांस्टेंट मल्टीप्लाई हुआ है तो इसके लिए है, ठीक है ना। तो रूल्स को यूज इतने में कर सकते हैं, तो प्रोडक्ट डिवीजन अगर होगा तो वहां पर हम लोग का कोई रूल नहीं है प्रोडक्ट और डिवीजन का, तो वहां पर हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे या सब्स्टिट्यूशन करेंगे या बाय पार्ट्स लगाएंगे। तो अभी हम लोग प्रोडक्ट वाले क्वेश्चन को ट्रांसफॉर्मेशन से करेंगे, ठीक है ना। मतलब ये जो क्वेश्चन करेंगे यहाँ पर क्वेश्चन से ही समझेंगे, लेकिन ये बात समझना है कि इसमें सब्स्टिट्यूशन बाय पार्ट्स बिल्कुल नहीं लगाना है, क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करना है और फॉर्मूले पे जाके फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है ना, समझ गया। जैसे क्वेश्चन लिखते हैं, इवेल्युएट फर्स्ट नंबर है कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन 2x प्लस 3। तो ये मान लो क्वेश्चन है, तो ये बात क्लियर है कि हमारे पास डिवीजन रूल नहीं है, नहीं डिवीजन रूल नहीं है हमारे पास। हाँ, अगर नीचे वाला नहीं होता, सिर्फ ऊपर वाला होता तो हम लोग इंटीग्रेट कर लेते, नहीं, ठीक है ना, सम रूल लग जाता, नहीं सबको इंटीग्रेट कर लेते। या ऊपर वाला नहीं होता, कांस्टेंट होता ऊपर में 1 2 3 ऐसा कुछ होता, और नीचे जाके 2x प्लस 3 होता, तो 1/x वाला फॉर्मूला यूज होता, नहीं। तो इस तरह से सोचना है कि डिवीजन रूल तो हमारे पास है नहीं, तो क्या क्या होता तो फॉर्मूला यूज कर लेते, ठीक है ना। और उसी को सोचते हुए इसको मॉडिफाई करना है, ठीक है ना। तो हम लोग पहले इसको डिवाइड कर लेते हैं, नहीं डिवाइड करेंगे तो नीचे वाला कुछ पार्ट से हट जाएगा, नहीं। तो डिवाइड कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 को 2x प्लस 3 से डिवाइड कर रहे हैं, तो 1/2x, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3/2x माइनस माइनस, तो माइनस 1/2x प्लस 1, ठीक है ना। तो -1/4 -1/2x -3/4 प्लस प्लस, तो 7/4 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब इसको हम लोग लिख सकते हैं इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/2x माइनस 1/4 और प्लस 7/4 अपॉन 2x प्लस 3, नहीं इसमें तो परेशानी नहीं होना चाहिए, जब डिवाइड करके ऐसा हुआ है तो ये लिख सकते हैं, नहीं ठीक है ना, क्योंकि दिस इंटू दिस प्लस दिस करेंगे तो ये आना चाहिए, तो यहाँ भी दिस इंटू दिस प्लस एक ये तो न्यूमरेटर आ गया, ठीक है ना। तो अब हम लोग पहले इसमें रूल यूज कर लेते हैं, तो 1/2 टाइम्स x
माइनस 1/4 टाइम्स 1 dx dx और प्लस 7/4 टाइम्स dx बाय 2x प्लस 3। नहीं, सम रूल, डिफरेंस रूल, कांस्टेंट मल्टीप्लाई हुआ तो वो सबको बाहर कर लिए, ठीक है ना। और फिर फॉर्मूला है, नहीं तो 1/2 टाइम्स एक्स स्क्वायर बाई 2 होगा ये, माइनस 1/4, एक्स पावर 0 है तो एक्स पावर 0 का एक्स पावर 1/1 प्लस 7/4, और इसमें 1/x वाला फॉर्मूला लगेगा तो 2x प्लस 3/2 प्लस 6, ठीक है ना। तो इंटीग्रेट हो गया, नहीं समझ गया। तो हमारे पास जो फॉर्मूला है उसमें अगर देखो लीनियर क्वाड्रेटिक में तो dx ऊपर में कांस्टेंट नीचे में लीनियर, ऊपर में कांस्टेंट नीचे में क्वाड्रेटिक, तो ये सब फॉर्मूला है नहीं अभी तक। तो अब यहाँ पर ऊपर में कांस्टेंट नहीं है तो पहले हम लोग इसको डिवाइड कर लेंगे। जैसे ही ऊपर का पावर ज्यादा होगा नीचे पावर कम हो या दोनों का इक्वल भी, मतलब अगर डिवीजन पॉसिबल है तो पहले डिवाइड कर लेंगे, ठीक है ना। और डिवाइड कर लिए तब ये ऐसा हो गया, नहीं, और फिर फॉर्मूला यूज कर लिए, ठीक है ना। तो न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर से अगर ज्यादा पावर हो या दोनों पावर इक्वल भी हो, मतलब डिवीजन अगर पॉसिबल हो, पहले डिवाइड कर लेंगे और उसके बाद फॉर्मूला यूज कर लेंगे, ठीक है ना। चलो सेकेंड क्वेश्चन। तो इसको पहले क्वेश्चन हम लोग कोई सब्स्टिट्यूशन बाय पार्ट्स यूज नहीं किए, ट्रांसफॉर्मेशन किए। नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब समझ में आया कि ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब चेंज करना है, ये क्वेश्चन था हमारा। तो इसी को इस तरह से लिख लिए, चेंज कर लिए थोड़ा सा, ठीक है ना, ठीक है ना। मतलब इसके वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़े, चेंज दिखे वो, ठीक है ना। इस तरह का इसको कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है ना। एक ही चीज है उसको दूसरे तरीके से कर दी, ठीक है ना, तो वो ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। और कोई सब्स्टिट्यूशन कोई बाय पार्ट्स नहीं लगाना है और फिर फॉर्मूला यूज कर, ठीक है ना। जैसे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये x अपॉन अंडर रूट ऑफ 2x प्लस 3, ये भी डिवीजन रूल है। डिवीजन रूल तो हमारे पास है नहीं, नहीं अगर अलग अलग होता, मतलब खाली यहाँ कांस्टेंट होता ये होता तो हो जाता, नीचे वाला नहीं होता, नीचे कांस्टेंट होता ऊपर नहीं होता तो भी हो जाता, नहीं। तो अब हम लोग इसको ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं, तो ऐसे लिखते हैं 1/2 टाइम्स 2x लिख सकते हैं, 2 2 कैंसिल हो जाएगा, प्लस 3 माइनस 3, सही ना। तो ये जगह 1/2 टाइम्स इसके साथ डिवाइड करेंगे तो ये जगह अंडर रूट 2x प्लस 3 माइनस डिफरेंस रूल लगा देते हैं -3 टाइम्स dx अपॉन अंडर रूट 2x प्लस 3, नहीं ऐसा हो गया। अब फॉर्मूला यूज कर सकते रूट एक्स वाला, एक्सपोनेंट वाला, यहाँ भी एक्सपोनेंट वाला, x के बदले x प्लस भी आ गया तो वही फॉर्मूला यूज करना है। तो 1/2 टाइम्स ये होगा 2x प्लस 3 का पावर 1/2 प्लस 1 मतलब 3/2 अपॉन 3/2 और बाय 2 ये वाला भी, और -3 ये होगा 2 रूट 2x प्लस 3 और बाय 2 ये वाला 2, ठीक है ना, प्लस, सही ना। तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 1/6 2x प्लस 3 का पावर 3/2 -3 टाइम्स 2x प्लस 3 अंडर रूट प्लस, आया समझ। तो यहाँ पर डिवीजन वाले क्वेश्चन को हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन से, डिवीजन का कोई यहाँ पर एक रूल नहीं होता, जैसे डिफरेंशिएशन में डिवीजन का रूल होता है कि हर एक डिवीजन को रूल से कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर डिवीजन के लिए एक रूल नहीं होता, तो यहाँ इन क्वेश्चन में हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन से किए, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन से फॉर्मूला पे चले जा रहे थे। कभी कभी डिवीजन वाले क्वेश्चन को बाय पार्ट से करेंगे, कभी सब्स्टिट्यूशन से भी करेंगे, तो इसीलिए फॉर्मूला को याद रखना इंपॉर्टेंट, रिवर्स टाइप का चैप्टर है, ठीक है ना। कि जब अब मान लो अभी तो ट्रांसफॉर्मेशन पर है तो ये क्लियर है ट्रांसफॉर्मेशन से करेंगे, लेकिन जब सारा कुछ पढ़ लेंगे तो अब क्वेश्चन मिला तो ये पता कैसे रहेगा, ट्रांसफॉर्मेशन से करेंगे, ठीक है ना, कि सब्स्टिट्यूशन करेंगे कि बाय पार्ट्स करेंगे। तो कुछ क्वेश्चन ऐसा होता है जो ट्रांसफॉर्मेशन से हो जाएगा, सब्स्टिट्यूशन से भी हो जाएगा, दो मेथड से हो जाएगा, नहीं, लेकिन तब वहां पर आपको मेथड सेलेक्ट करना है।
तो सेलेक्ट करना है तो उसके लिए आपको फॉर्मूला पहले एकदम पूरा नॉलेज होना चाहिए और प्रैक्टिस होना चाहिए। नहीं इसीलिए ये बात की कि हमेशा इस 10-10 करते रहना है, तो प्रैक्टिस रहेगा तो क्वेश्चन देखते हैं आपको पता चलेगा इस मेथड का क्वेश्चन है। ठीक है ना, समझ गया। देखो नेक्स्ट एग्जांपल, तीसरा नंबर, जैसे x इंटू 2x माइनस 3 का पावर 10, ठीक है ना, इसको इंटीग्रेट करना। तो अब 2x माइनस 3 का पावर 10 को एक्सपेंड करेंगे, बाइनोमियल से एक्सपेंड कर सकते हैं और फिर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर सम रूल या डिफरेंस रूल लग जाएगा तो इंटीग्रेट हो जाएगा, लेकिन बहुत लंबा होगा, 10 पावर है, 100 पावर भी हो सकता है। तो एक्चुअली हमारे पास प्रोडक्ट रूल यहाँ नहीं है, प्रोडक्ट रूल नहीं है हमारे पास, तो हम लोग इसको प्रोडक्ट को सम या डिफरेंस में बदलना चाहते हैं, जैसे यहाँ डिवीजन को डिफरेंस में बदल दिए, नहीं तो हम लोग इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, पहले 2x हो गई, नहीं 2 कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस 3 प्लस और 2x माइनस 3 का पावर 10, लिख सकते हैं ऐसा, नहीं 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा तो x आ जाएगा, तो 1/2 इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2x माइनस 3 का पावर 11 हो जाएगा और प्लस 3/2 टाइम्स ये 3 ये बाई 2 3/2 टाइम्स 2x माइनस 3 का पावर 10, सम रूल लगा दिया, नहीं सही ना। चलो आ गया समझ में। तो अब हमारे पास इसके लिए फॉर्मूला, नहीं x पावर 11 वाला फॉर्मूला है, तो इसी में x के बदले ax प्लस b आ गया, तो यही फॉर्मूला यूज करके करेंगे, तो क्या लिखेंगे 1/2 2x माइनस 3 का पावर 12/12 और इंटू 2, ये वाला x कोफिशिएंट 2 से डिवाइड करेंगे और प्लस 3/2 2x माइनस 3 का पावर 11 हो जाएगा बाई 11 इंटू 2, ये वाला 2, ठीक है ना, प्लस आ गया होगा समझ में, नहीं तो इस तरह से प्रोडक्ट डिवीजन का रूल चूंकि नहीं है तो उसको हम लोग ट्रांसफॉर्म करके और सम या डिफरेंस में बदल के फॉर्मूला यूज करते हैं, ठीक है ना, समझ गया। चलो तो और देखो क्वेश्चन, फिफ्थ नंबर, ठीक है ना, फिफ्थ नंबर, चलो फोर्थ नंबर, इसको इस तरह सकते हैं dx अपॉन x प्लस 1 इंटू 3 माइनस 2x, सही ना, dx अपॉन x माइनस x प्लस 1 अपॉन 3 माइनस 2x, ठीक है ना। तो यहाँ भी देखो, तो अब नीचे में प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का रूल नहीं है हमारे पास, डिवीजन भी है इसमें तो उसका भी रूल नहीं है, हाँ लेकिन यहाँ पर अगर ये सिर्फ ये नहीं होता, सिर्फ ये फैक्टर होता तब फॉर्मूला है हमारे पास, ये नहीं होता तो तभी फॉर्मूला है, नहीं तो मतलब 1 अपॉन दिस और प्लस माइनस बना दें तो उसका रूल है, नहीं और अपॉन 1 अपॉन दिस या कांस्टेंट अपॉन दिस करेंगे तो फॉर्मूला हो जाएगा, नहीं सही ना, मतलब इसको स्प्लिट करना है, ठीक है ना, अलग अलग दोनों का प्रोडक्ट में है जो इसको सम या डिफरेंस बनाना है, ऊपर में कांस्टेंट है 1, नहीं तो हम लोग यहाँ पर लेते हैं x प्लस 1 और प्लस 3 माइनस 2x, हमको ऊपर में कांस्टेंट लाना है तो x को x कैंसिल करना है तो 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2x कैंसिल हो जाएगा, नहीं लेकिन कांस्टेंट अब 2 प्लस 3 5 आ जाएगा तो 1/5 कर देते हैं, x प्लस 1 इंटू 3 माइनस 2x,
ये हो गया नहीं, ठीक है। ऐसा लिख सकते हैं, इसी को ट्रांसफॉर्म कर दिए, ऐसा लिख दिए, इसमें कोई अंतर नहीं है। x यहाँ पर कांस्टेंट था, तो वेरिएबल जो x है उसको कैंसिल करा दिए, 2 से मल्टीप्लाई करके 2x माइनस 2x कैंसिल हो जाएगा, लेकिन कांस्टेंट यहाँ 2 + 3 5 आ जाएगा, लेकिन यहाँ 1 है तो 1/5 5 कैंसिल होकर 1 हो जाएगा, नहीं सही ना। तो अब इसको ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, इसके साथ जब डिवाइड करेंगे इसको तो ये कैंसिल हो जाएगा और बचेगा 2/3 - 2x dx, और प्लस इसके साथ जब करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा 1/5 dx अपॉन x + 1, ठीक है ना। तो अब फॉर्मूला है नहीं, तो 1/5 × 2 log of 3 - 2x by -2, नहीं ये x कोफिशिएंट -2 है, और प्लस 1/5 log of x + 1 प्लस c, कैंसिल हो गया ये, तो -1/5 नहीं, तो -1/5 और बाकी सब ये रहेगा 3 - 2x और प्लस 1/5 log of x + 1 प्लस c, ठीक है ना। ऐसा हो गया नहीं, क्लियर। और इसी को देखो हम लोग नीचे में एक्चुअली जब दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो dx अपॉन क्वाड्रेटिक हो जाएगा, उसका फॉर्मूला हमारे पास है, तो सीधा फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। देखो नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये जगह 3 + x - 2x², ठीक है ना। ऐसा हो जाएगा नहीं, dx अपॉन क्वाड्रेटिक, अभी ये थे क्वेश्चन पीछे, परफेक्ट स्क्वायर बना लेंगे और सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना, समझ गए। तो इससे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, दोनों में सेम आंसर आएगा, कोई फर्क उससे नहीं पड़ता, ठीक है ना। चलो, तो इस तरह से हम लोगों को अप्रोच करना है क्वेश्चन, मतलब इसको स्प्लिट कर देंगे तो सम डिफरेंस में तो रूल है उसके लिए, और फिर फॉर्मूला है नहीं। इसी तरह 5वां नंबर है x² dx अपॉन x² + 3 और 1 - x², ऐसा है। तो यहाँ भी वही बात है कि ये दोनों अगर अलग अलग, ये सिर्फ ऊपर में कांस्टेंट होता और नीचे में खाली ये होता तो फॉर्मूला होता, ऊपर में कांस्टेंट नीचे खाली ये वाला होता तब भी फॉर्मूला है नहीं। अभी प्रोडक्ट डिवीजन में है, ये डिवीजन में है और ये प्रोडक्ट भी है, तो प्रोडक्ट डिवीजन को हटा के सम डिफरेंस बनाना है, ऊपर में कांस्टेंट नीचे क्वाड्रेटिक रहेगा तो फॉर्मूला है नहीं, सही ना। तो ऐसा बनाते हैं। तो इस बार न्यूमरेटर में x² है, कांस्टेंट नहीं है इस बार, पिछली बार वाले में कांस्टेंट था, यहाँ पर वेरिएबल है, कांस्टेंट नहीं, ठीक है ना। तो हम लोग लिखते हैं यहाँ पर x² + 3 और -1 - x², तो हम लोग को कांस्टेंट कैंसिल करना है, इसमें कांस्टेंट नहीं है यहाँ पर, तो 3 - 3 करेंगे कैंसिल हो जाएगा, और x² बचेगा +3 + 1 4 टाइम्स, तो 1/4 टाइम्स, और x² + 3 × 1 - x², सही ना। तो अब ये सॉल्व हो जाएगा नहीं, 1/4 टाइम्स, इसके साथ जब डिवाइड करेंगे तो dx अपॉन 1 - x², और इसके साथ जब डिवाइड करेंगे -3/4 अपॉन dx अपॉन 3 + x², ठीक है ना। तो इसका जो फॉर्मूला होता है dx अपॉन a² - x², तो 1/2a log 1 + x by 1 - x और -3/4, और ये a² + x², 1/√3 tan इनवर्स x/√3 + c, ठीक है ना। ये फॉर्मूला सब याद होना चाहिए, मतलब लिख देना फॉर्मूला, ठीक है ना, समझ के बाद। चलो, तो आगे समझते हैं किस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन करना है। इसे फिर यहाँ पर कांस्टेंट अगर होता है, x² नहीं होता, कांस्टेंट होता, तो हम लोग यहाँ पर x² कैंसिल करवा लेते, कांस्टेंट से इधर मल्टीप्लाई डिवाइड करके 1 बना देते, नहीं तो फिर इसी तरह करते, ठीक है ना। तो इस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन करना है, ठीक है ना। और ये जो क्वेश्चन कर रहे हैं अभी, ये अलजेब्रिक फंक्शन है, ठीक है ना। अलजेब्रिक फंक्शन मतलब x का पावर वाला फंक्शन,
अलजेब्रिक फंक्शन होता है पॉलिनोमियल, रेशनल, इरेशनल, तीनों मिला के तीनों फंक्शन का एक साथ नाम होता है अलजेब्रिक फंक्शन, ठीक है ना। तो उस फंक्शन को हम लोग इंटीग्रेट कर रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन से, ठीक है ना। चलो सिक्स नंबर ये 1 माइनस एक्स का पावर 7 अपॉन एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स पावर 7, ठीक है ना। इसमें भी मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन सब कुछ है, ठीक है ना। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि सम डिफरेंस में आ जाए और फॉर्मूला कोई ना कोई बन जाए, ठीक है ना, समझ गया। तो देखो अगर ऊपर में कांस्टेंट होता, नीचे में ये नहीं होता, सिर्फ एक्स होता तो फॉर्मूला था, और अब नीचे में अगर सिर्फ ये होगा, मतलब अगर 1 बाई एक्स पावर 7 डी एक्स ऐसा हो, इसका तो कोई फॉर्मूला है नहीं। फॉर्मूला तो डी एक्स अपॉन लीनियर का है और डी एक्स अपॉन क्वाड्रेटिक का है, नहीं सही ना। तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए अब एक ही तरीका होता है कि इसका डिफरेंशिएशन ऊपर होना चाहिए, नहीं अगर ट्रांसफॉर्मेशन से करना है। मतलब अगर यहाँ पर x पावर 6 होता, नहीं x पावर 6, तो 7 मल्टीप्लाई डिवाइड करके ये f डैश x बाय एफ एक्स वाला फॉर्मूला हो जाता, नहीं f डैश x ऑन एफ एक्स, ये भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, तो उसको भी ध्यान रखना, नहीं किस फॉर्मूले में कोई भी यूज करना है, ठीक है ना, समझ के बाद। तो हम लोग ऐसे ही सोचेंगे कि स्प्लिट तो यहाँ भी करना जैसे पीछे किया, लेकिन इसके ऊपर में कांस्टेंट रखेंगे तो इंटीग्रेट नहीं होगा, नहीं इसके न्यूमरेटर में तो कांस्टेंट आएगा तो लॉग वाला फॉर्मूला हो जाएगा, इसके ऊपर में इसका डेरिवेटिव रखेंगे तभी फॉर्मूला का होगा, नहीं समझ गया। तो अभी सीधा सीधा अगर 1 के साथ डिवाइड करते हैं तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये दोनों प्रोडक्ट में बचा हुआ रह जाएगा, तो इसको प्लस कर लेते हैं और -2x का पावर 7 कर लेते हैं, ठीक है, कर सकते हैं। नहीं तो इसके साथ जब डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 1 बाई एक्स डी एक्स, और -2 टाइम्स जब इसके साथ डिवाइड करेंगे तो x पावर 6 यहाँ पर हो जाएगा, और अपॉन 1 प्लस एक्स पावर 7, कोई दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए, ये कैंसिल हो गया एक पावर, ये तो बचाइए, ठीक है ना। तो यहाँ 7 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दे रहे हैं, तो ये फॉर्मूला जो है अब बन गया एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स, नहीं इसका डिफरेंशिएशन ये है, इसका डिफरेंशिएशन ये है, इसका ये वाला सही है, इसका डिफरेंशिएशन 0 होगा, इसका 7x पावर 6 होगा, तो ये हो गया log x -2 बाई 7 टाइम्स log ऑफ 1 प्लस एक्स पावर 7 प्लस, नहीं इसका ऐसा ही होता है। आया समझ में। तो इस तरह से ट्रांसफॉर्म करना, नहीं मतलब फॉर्मूला आपके माइंड में एकदम होना चाहिए 21 का 21, कोई भी यूज हो, अभी तो सिंपल वाला के और ये एफ डैश एक्स बाई एफ एक्स वाला यूज हुआ, नहीं समझ के बाद। उसी तरह से 7th नंबर देखो, 7th नंबर है x पावर 6 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, सही ना। तो इसमें तो न्यूमरेटर का पावर ज्यादा है तो पहले डिवाइड करेंगे, नहीं डिवाइड करेंगे, नहीं जैसे पीछे डिवाइड किए थे, इसमें बताया तो न्यूमरेटर पावर अगर ज्यादा हो डिनोमिनेटर कम हो या दोनों का इक्वल, अगर डिवीजन पॉसिबल है तो पहले डिवाइड कर लेंगे, +1 -2 कर लेते हैं और इसको ए क्यू माइनस बी क्यू लगाते हैं इसके, ठीक है ना, ए क्यू माइनस ए क्यू प्लस बी, ठीक है ना। तो ये जगह एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 -2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो अब जब इसके साथ डिवाइड करेंगे तो एक्स पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 -2 टाइम्स डी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, आया समझ में। क्लियर। तो अब फॉर्मूला इसका एक्स पावर 5 बाई 5 माइनस एक्स क्यू बाई 3 प्लस एक्स, कोई दिक्कत नहीं है, सम डिफरेंस रूल है, अलग अलग करके इंटीग्रेट कर दिए, -2 टाइम्स इसका 10 वाला 1 बाई ए तो 1 ही होगा, 10 इनवर्स एक्स बाई 1 प्लस, ठीक है, आया समझ में।
चलो 8th नंबर देखो, e का पावर x अपॉन e का पावर x प्लस 1। तो ये तो सीधा है नहीं, एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स, नहीं एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स, सही ना। तो ये सीधा हो जाएगा लॉग ऑफ ई का पावर एक्स प्लस 1। ई का पावर एक्स प्लस 1 हमेशा पॉजिटिव होता है, तो लॉग ऑफ ई का पावर एक्स प्लस 1 भी लिख सकते हैं प्लस सी, ठीक है ना। आगे समझ गए। तो ये भी एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स वाला फॉर्मूला है। और 9th नंबर, अगर इसी मान लो ऐसा 1 अपॉन ई का पावर एक्स प्लस 1, ठीक है ना, dx। तो अब तो ऊपर में डिफरेंशिएशन नहीं है, नहीं, तो ऊपर में डिफरेंशिएशन, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन, इसमें कांस्टेंट है, ऊपर में कांस्टेंट अपॉन दिस है। कांस्टेंट अपॉन दिस का कोई फॉर्मूला नहीं है इस बार। कांस्टेंट अपॉन लीनियर होता, कांस्टेंट अपॉन क्वाड्रेटिक होता, कांस्टेंट अपॉन अंडर रूट क्वाड्रेटिक होता, अंडर रूट लीनियर होता, तो इसका फॉर्मूला है। लेकिन ये ऐसा फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव होगा तभी आप इंटीग्रेट कर पाओगे ऊपर, ठीक है ना, सही ना। या तो ये रहे ही नहीं, खत्म हो जाए, कांस्टेंट आ जाए तब हो जाएगा, या ऊपर में डेरिवेटिव हो तभी होगा। तो ये बात वाले समझ लेना है, और नहीं है तो बनाना है। तो इसका डेरिवेटिव एक पावर एक्स होता है, तो एक पावर एक्स प्लस 1 माइनस 1 बन कर लेते हैं, या माइनस एक पावर एक्स, नहीं, ऐसा लिख सकते हैं 1 को। तो इसके साथ जो डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा dx और माइनस e का पावर x अपॉन e का पावर x प्लस 1 dx, नहीं हो गया। तो ये तो वही एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स होगा, ये सीधा एक फॉर्मूला है। तो x माइनस लॉग ऑफ e का पावर x प्लस 1 और प्लस से, ठीक है ना। अच्छा, इसको ऐसे लिख सकते हैं x लॉग e माइनस लॉग e का पावर x प्लस 1 प्लस सी, फिर इसको पावर कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ e का पावर x अपॉन e का पावर x प्लस 1 प्लस सी, ठीक है ना, सही ना। इसको पहले पावर कर दिए और log m माइनस log n प्रॉपर्टी यूज कर ली, ठीक है ना। तो आंसर में कोई भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ठीक है। तो ये की मतलब ट्रांसफॉर्म कर दिए क्वेश्चन को। नहीं, ये बात यहाँ क्लियर था, जैसे पीछे वाले क्वेश्चन में ऊपर में कांस्टेंट होने से भी इंटीग्रेट हो जाता था, यहाँ नहीं होगा, यहाँ इसका डेरिवेटिव होगा या ये कैंसिल हो जाएगा तभी होगा, ठीक है। तो यही दोनों बात सोच के ट्रांसफॉर्म करना है। और काम देखो कर सकते हैं इसमें, दूसरा तरीका इसी करने का, 1 बाई ई का पावर एक्स प्लस 1 है, तो ई का पावर माइनस एक्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं और डिवाइड करते हैं, तो ये 1 हो जाएगा और ये ई का पावर माइनस एक्स हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए। ई का पावर एक्स, ई का पावर माइनस एक्स से मल्टीप्लाई किए हैं तो नीचे डिवाइड भी किया, तो ये 1 और ई का पावर माइनस एक्स हो जाएगा। अब इसका डेरिवेटिव देखो तो होगा माइनस ऑफ ई का पावर माइनस एक्स, तो माइनस मल्टीप्लाई कर देते हैं इसमें, सही ना। तो अब ये एफ एक्स है, इसका डेरिवेटिव ये, तो सीधा सीधा हो गया माइनस ऑफ लॉग ऑफ 1 प्लस ई का पावर माइनस एक्स प्लस सी, ठीक है ना। तो माइनस ऑफ लॉग ऑफ ई का पावर एक्स प्लस 1 बाई पावर एक्स, ये भी लिख सकते हैं इसको सी, और माइनस को उठा के रिवर्स कर देंगे तो ये आ जाए, ठीक है ना। आया बात समझ में, ठीक है। तो कुल मिलाकर है कि एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स वाला फॉर्मूला भी देखते रहना है, ठीक है ना, उसको भी यूज करना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 10th नंबर, dx अपॉन अंडर रूट ऑफ x, x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3 और प्लस 1।
चलो तो ये इसको इंटीग्रेट करना। चलो तो इसमें देखो नीचे में अंडर रूट के अंदर 4 डिग्री है, 4 डिग्री है ये, ठीक है ना। तो अंडर रूट के अंदर dx अपॉन अंडर रूट के अंदर में लीनियर हो ax प्लस बी हो तो इसका फॉर्मूला है dx अपॉन अंडर रूट क्वाड्रेटिक हो, इसका भी फॉर्मूला है, ठीक है ना। लेकिन 4 डिग्री क्यूबिक ये सब का फॉर्मूला तो नहीं है, ठीक है ना। तो अब क्या ऑप्शन बचता है कि ये 4 डिग्री तो है, तो एक ऑप्शन ये है कि ये अगर परफेक्ट स्क्वायर हो जाए तो अंडर रूट हट के क्वाड्रेटिक हो जाएगा, नहीं है ना। समझ गए, एक ट्रांसफॉर्मेशन ऐसा हो सकता है कि ये 4 डिग्री जो अंडर रूट के अंदर है उसको इस तरह से एडजस्ट कर दे कि वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो क्वाड्रेटिक का परफेक्ट स्क्वायर बनेगा अगर 4 डिग्री का है तो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो dx अपॉन अंडर रूट क्वाड्रेटिक उसका फॉर्मूला है, नहीं सही ना। या दूसरा ये होता है कि ये अगर एफ एक्स है तो इसका एफ डैश एक्स ऊपर हो तो कोई एफ डैश एक्स इस बार है नहीं, ठीक है ना, जैसे पहले था। तो इसको हम लोग देखो परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश करते हैं, पहला जो तरीका हो सकता है तो इन दोनों को एक साथ मल्टीप्लाई करते हैं, इन दोनों को एक साथ, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x है, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 होगा और प्लस 1, ठीक है ना। तो dx अपॉन ये दोनों मल्टीप्लाई होके एक्स स्क्वायर प्लस 3x का होल स्क्वायर और प्लस 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, सही ना। तो देखो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, नहीं। अब यहाँ पर यह बात को ध्यान देना है, इस तरीका हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन में किया था ऐसा, नहीं कि ये इन दोनों का सम 3 हो रहा है, इन दोनों का सम 3 हो रहा है, इसलिए एक साथ मल्टीप्लाई किए, नहीं। और ऐसे नहीं कि हैविजार्ड सबको मल्टीप्लाई कर देंगे फिर आप सोचोगे किसका स्क्वायर है तो बहुत लेंदी हो जाएगा सोचना, ठीक है ना। तो सिमेट्रिक तरीके से करेंगे। तो ये बन गया आपका dx अपॉन अंडर रूट ऑफ किसका स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x और प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो अब ये बन गया dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, नहीं। अब इसका फॉर्मूला है, नहीं। तो dx अपॉन इसको लीनियर का स्क्वायर बनाना होगा, नहीं, तो x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर होना चाहिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x आ जाएगा, प्लस 9/4 आएगा तो माइनस 9/4 करेंगे, नहीं, तो माइनस 5/4, तो 5/2 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो ऐसा फॉर्मूला जो होगा dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाला, ठीक है ना। तो ये होता है 1/2a, 1/2a का वैल्यू रूट 5/2 लॉग x प्लस 3/2 माइनस रूट 5/2 और x प्लस 3/2 प्लस रूट 5/2 प्लस c। फॉर्मूला सब में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। आ गया समझ में। चलो तो ये हम लोग 10 क्वेश्चन किए जिस जो ट्रांसफॉर्मेशन का था, नहीं ट्रांसफॉर्म अलजेब्रिक फंक्शन था उसमें ट्रांसफॉर्म करना था, मतलब क्वेश्चन का जो वैल्यू है उसमें कोई चेंज नहीं होना चाहिए, सिर्फ लिखने का तरीका अलग कर देना है और इस तरह से कर देना है कोई ना कोई फॉर्मूला बन जाए। और हमेशा ये बात को समझना है कि हमारे पास फॉर्मूला क्या है रूल क्या है, नहीं। फॉर्मूला 21 है और रूल में सिर्फ सम डिफरेंस कांस्टेंट का प्रोडक्ट से, तो डिवीजन प्रोडक्ट ये सब रूल मिले तो तुरंत वो नहीं है तो उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, उसको कोशिश करेंगे सम या डिफरेंस से बदल दें। और फॉर्मूला जैसा है जो फॉर्मूला है, जैसे अभी बताया कि नीचे में dx अपॉन क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला है, नहीं dx अपॉन क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला है, या dx अपॉन अंडर रूट क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला है। क्वाड्रेटिक अगर अंडर रूट के अंदर क्वाड्रेटिक से बड़ा हो जाए तो उसके बाद हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, अभी ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे या फिर सब्स्टिट्यूशन करेंगे या बाय पार्ट्स करेंगे, ठीक है ना, समझ गया। चलो अब क्या है कि यही ट्रांसफॉर्मेशन करना है आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, ठीक है ना, समझ गया। तो ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है ना।
ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज करके क्वेश्चन को ट्रांसफॉर्म करना है, ठीक है ना, और फिर सॉल्व करना है, ठीक है ना। जैसे क्वेश्चन इवेलुएट फर्स्ट है, जैसे साइन क्यूब एक्स, साइन क्यूब एक्स है, साइन क्यूब एक्स का तो कोई फॉर्मूला नहीं है, नहीं साइन एक्स का है, हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक का वन पावर है तो है, और एक्स के बदले एक्स प्लस बी आ जाए तब भी है, यहीं पर साइन 3x होता तब हो जाता है, लेकिन साइन क्यूब एक्स का नहीं, ठीक है ना। तो हम लोग साइन 3x का फॉर्मूला जानते हैं कि 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स, तो साइन क्यूब एक्स को क्या लिख सकते हैं, साइन क्यूब एक्स को इधर ले आते हैं तो 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x बाई 4, तो ये लिख देते हैं 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x बाई 4, नहीं तो इससे क्या हुआ कि पावर 1 हो गया, नहीं तो अब इसको 3 बाई 4 साइन एक्स माइनस 1 बाई 4 साइन 3x, ठीक है ना, तो 3 बाई 4 और माइनस कॉस एक्स होता है इसमें, ठीक है ना, माइनस 1, इसमें भी वही फॉर्मूला होगा और 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो माइनस और प्लस हो गया कॉस 3x बाई 3 प्लस आगे मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन मींस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जब इंटीग्रेट करने के लिए मिले और फॉर्मूला पे डायरेक्ट नहीं हो या प्रोडक्ट हो डिवीजन हो तो ट्रांसफॉर्म अगर करना हो तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज करेंगे, ठीक है ना, और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज करके सॉल्व करेंगे। जैसे नेक्स्ट cos x इंटू cos 3x dx, ठीक है ना, cos x cos 3x dx, तो अब यहाँ पर प्रोडक्ट में है तो नहीं हो सकता, ये सम डिफरेंस होता तो हो जाता, नहीं तो प्रोडक्ट को अब सम डिफरेंस के बनाने के लिए कौन सा आइडेंटिटी यूज करेंगे ये देख लेंगे, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं 2 cos a cos b वाला आइडेंटिटी, नहीं तो 2 cos a cos b जब लगाते हैं तो ये होता है cos a प्लस b और प्लस cos a माइनस b, ठीक है ना dx, सही ना, तो देखो प्रोडक्ट था सम बन गया, तो 1/2 टाइम्स cos 4x में cos x वाला ही फॉर्मूला होगा, तो sin 4x बाई 4 और प्लस 1/2 टाइम्स sin 2x बाई 2 प्लस c, ठीक है ना, समझ गया। तो ये तीसरा नंबर, मान लो इंटीग्रेट करना हमको 10x tan 2x इंटू tan 3x, तो यहाँ पर भी प्रोडक्ट रूल है, प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट के लिए कोई फॉर्मूला है नहीं, तो हमको अब कुछ ऐसा आइडेंटिटी सोचना है जिससे प्रोडक्ट सम या डिफरेंस बदल जाए, नहीं 10 में कोई ऐसा आइडेंटिटी सोचना है जिससे ये प्रोडक्ट जो है सम या डिफरेंस में चेंज हो जाए, और फिर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के हर एक रेशियो का फॉर्मूला होता ही है, नहीं 10x का भी है, tan 2x का भी है, tan 3x का भी है, नहीं tan 2x में 10x वाला यूज करके 2 से डिवाइड कर देना, ठीक है ना। तो हम लोग लिखते हैं देखो इस तरह से 10 का आइडेंटिटी tan 3x मतलब 10x प्लस 2x इक्वल टू होगा क्या 10x प्लस tan 2x अपॉन 1 माइनस 10x tan 2x, नहीं इसको इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये tan 3x माइनस जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x tan 2x tan 3x, नहीं ये tan 3x को इसमें मल्टीप्लाई किया तो ये आया, इसको इसमें मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया, और राइट साइड तो उसी तरह से रहेगा 10x प्लस tan 2x, क्लियर है।
समझ गया? तो ये हमारे पास है नहीं, और इंटीग्रेशन जो है यही मिला है, तो इसको उधर ले जाते हैं, इसको इधर ले आते हैं, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका 10 3x माइनस 10x माइनस 10 2x, ठीक है ना। तो अब ये इंटीग्रेट हो जाएगा नहीं, सम डिफरेंस बदल गया, तो सीधा सीधा फॉर्मूला लिखते हैं। इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो log mod sec 3x by 3 माइनस log mod sec x और माइनस log mod sec 2x by 2, ठीक है ना, प्लस आ गया समझ में? चलो, तो इस तरह से ट्रांसफॉर्म करने में, ठीक है ना। मतलब प्रोडक्ट रूल था, प्रोडक्ट में था क्वेश्चन, प्रोडक्ट रूल हमारे पास है नहीं, तो सम डिफरेंस जैसे पहले करते हैं वही काम कर रहे हैं, ठीक है ना। फोर्थ नंबर, जैसे साइन एक्स प्लस अल्फा, अल्फा कांस्टेंट है और साइन एक्स dx, अल्फा इज कांस्टेंट। तो ये डिवीजन है, डिवीजन में भी कोई रूल नहीं है, तो हम लोग इसको सम डिफरेंस बदलेंगे, तो इसको पहले एक्सपेंड कर देते नहीं, साइन ए प्लस बी, ठीक है ना। तो साइन एक्स कॉस अल्फा प्लस कॉस एक्स साइन अल्फा अपॉन साइन एक्स, अल्फा कांस्टेंट है इसमें, ठीक है ना। अल्फा पे जाकर अल्फा तो बाहर रहेगा, एक्स वेरिएबल है, एक्स को देखना है, तो इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस अल्फा कांस्टेंट है और dx, और प्लस इसमें जो डिवाइड करेंगे तो कॉट एक्स, और ये साइन अल्फा कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, सही ना, ऐसा हो गया। अब इसका x होता है एक्स कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा, और कॉट एक्स होता है लॉग साइन एक्स प्लस सी, नहीं मतलब ये हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज किए हर क्वेश्चन में, और उसके हिसाब से चेंज कर दिए उसके हेल्प से, और चेंज ऐसा किया कि फॉर्मूला बन गया, ठीक है ना। अब है कि दोनों उल्टा हो जाए, साइन एक्स ऊपर और नीचे साइन एक्स माइनस एक्स प्लस अल्फा, ऐसा होगा, ठीक है ना। तो इस बार तो पहले तो ऊपर में प्लस था तो ये प्लस भी फॉर्म लग गया, इस बार ऐसा नहीं है, ठीक है ना। तो देखो एक बात हमें समझो कि x के बदले ax प्लस बी आ जाए तो इंटीग्रेशन के मेथड पे कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं, x के बदले x प्लस अल्फा आ गया, तो यही वाला काम करना है इसमें, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग ऊपर में क्या करते हैं कि साइन x प्लस अल्फा और माइनस अल्फा लिख देते हैं, कौन साइन एक्स प्लस अल्फा, ठीक है ना, लिख सकते हो। नोमिनेटर में अल्फा कैंसिल हो जाएगा तो साइन एक्स आ जाएगा। अब साइन ए माइनस बी वाला फॉर्मूला लगाते हैं, तो साइन एक्स माइनस अल्फा इंटू कॉस अल्फा और माइनस कॉस एक्स माइनस अल्फा साइन अल्फा अपॉन साइन एक्स प्लस अल्फा, ठीक है ना। अब वही बात हो गया, फिर ऐसे डिवाइड कर देंगे, तो x के बदले ax प्लस बी आ गया तो वही फॉर्मूला यूज कर लेंगे, ठीक है ना। मतलब जब ये कर लिए तो देखे घबराने कि वो ऐसा हो गया तो उसको कैसे करें, एक ही बात है, ठीक है ना, एक ही तरह काम करना है। सिक्स नंबर, अब ऐसा है dx अपॉन cos x इंटू cos x माइनस अल्फा, अब दोनों नीचे आ गए, नहीं अभी एक ऊपर एक नीचे था, नहीं cos में भी होता तो यही सब काम करते, अब दोनों ये नीचे आ गया, दोनों ऊपर होता तो 2 cos a cos b वाला फॉर्मूला लगा, नहीं
तो ये अभी भी बात वही करना है हमको कि ये प्रोडक्ट का रूल तो नहीं है, तो अलग अलग करना है इसको, कांस्टेंट अपॉन दिस, कांस्टेंट अपॉन दिस, बीच में प्लस या माइनस, ठीक है ना। जैसे हम लोग इसमें किए थे dx अपॉन x प्लस 1 dx अपॉन 2x माइनस 3 ऐसा था, तो अलग अलग कर लिए थे नहीं, तो वही वाला बात इसमें करना। लेकिन ऊपर में इस बार कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को लिखते हैं देखो इस तरह से cos x माइनस अल्फा, cos x माइनस अल्फा। सही ना। cos x माइनस अल्फा, तो cos अल्फा हो लिख दिया हम लोग, कांस्टेंट है cos अल्फा, तो 1 बाई cos अल्फा लिख देते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। अब इसमें कोई अंतर नहीं है। अब इसमें cos x माइनस अल्फा को एक्सपेंड करेंगे तो ये होगा cos x माइनस अल्फा और प्लस sin x माइनस, cos x माइनस। तो अभी हुआ क्या देखो, इससे जब डिवाइड करेंगे दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो इंटीग्रेट हो जाएंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसमें करेंगे तो 10x माइनस अल्फा, फिर ये प्रोडक्ट में बचा हुआ रह जाएगा नहीं, तो फिर से करना होगा। तो कॉस करने से नहीं हुआ, तो इसको साइन करके देखते हैं, नहीं साइन करके देखते हैं इसको, तो साइन ए, ये साइन ए कॉस बी, ये साइन अल्फा रहेगा, साइन एक्स साइन ए कॉस बी माइनस होगा यहाँ पर कॉस ए साइन, सही ना। और अब देखो डिवाइड करते, तो अब इसमें से एक कैंसिल होगा, तो बचेगा 10x नहीं, तो दिस इज 1 बाय साइन अल्फा और 10x माइनस फिर से 1 बाय साइन अल्फा, और इसमें जब करेंगे तो cos x कैंसिल हो जाएगा, तो 10x माइनस अल्फा, ठीक है ना। तो अब सबका फॉर्मूला होता है, तो फॉर्मूला है, ठीक है ना। dx छूटा हुआ है, dx लिख लेंगे, तो 10x का होता है log sec x नहीं, तो लिख देते हैं, तो 1 बाय साइन अल्फा कॉमन आ जाएगा, log sec x माइनस log sec x माइनस अल्फा, ठीक है ना, बस। तो log m माइनस log n वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। समझ गया। तो जब यहाँ पर cos था, तो ये साइन से मल्टीप्लाई किए, cos से क्यों नहीं, क्लियर हो गया कि साइन से करने से एक एक दोनों जगह बच जा रहा है, तो इंटीग्रेट हो जा रहा है, cos से करने से एक जगह दोनों कैंसिल हो जा रहा है, एक जगह दोनों प्रोडक्ट में बच जा रहा है, तो नहीं हो पा रहा है, दिक्कत हो रहा है। तो किससे यहाँ मल्टीप्लाई करना है, साइन, ये तो कांस्टेंट है, तो क्लियर है कैसे लिखेंगे, सही, लेकिन यहाँ साइन होगा cos होगा, वो इस तरह से करेंगे कि एक एक दोनों जगह बच जाए। तो अगर मान लो यहाँ पर साइन x दोनों साइन होता अगर, तो साइन x कैंसिल होता है इसमें नहीं, एक बचता इसमें और फिर एक इसमें बचता, तभी इंटीग्रेट हो जाएगा, तो दोनों साइन भी हो तभी साइन करेंगे, और एक कॉस एक साइन हो अगर यहाँ पर, तब कॉस करेंगे, ठीक है, तब ये कॉस मतलब करेंगे तब हो नहीं। जैसे अभी इसको खुद से करके देख लेंगे, मान लो यहाँ साइन x होता और कॉस x माइनस अल्फा, तब साइन से नहीं होगा कॉस से होगा, करके देख लेना, ठीक है ना। तो ये असाइनमेंट होगा, इसको करके देख लेंगे, ठीक है ना। तो 6 नंबर है कि dx अपॉन साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x, dx अपॉन साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x, समझ गया। तो इसको साइन 2x बना सकते हैं नहीं, इसको लिख सकते हैं 4 टाइम्स dx अपॉन साइन स्क्वायर 2x नहीं, तो ये हो जाएगा cosec स्क्वायर 2x, और cosec स्क्वायर 2x का फॉर्मूला होता है सीधा सीधा, लेकिन x के बदले ax प्लस b आ जाए, तो वही फॉर्मूला यूज करना है, तो 4 इंटू माइनस कॉट 2x
बाई 2 प्लस सी, ठीक है ना। आया बात समझ में? तो 2x में इसका रिजल्ट आ गया, ठीक है ना। अब इसी को दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, मॉडिफाई या ट्रांसफॉर्म। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज की यहाँ पर 2x साइन 2x वाला। अब इसको दो अल्टरनेट मेथड, इसको हम लोग ऊपर में साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिखते हैं, 1 होता है ये, ठीक है ना। और नीचे साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है ना। तो जब डिवाइड करेंगे तो इसके साथ डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, फॉर्मूला होता है इसका। और प्लस इसके साथ डिवाइड करेंगे तो कॉसेक स्क्वायर एक्स, इसका भी फॉर्मूला होता है, ठीक है ना, dx, सही ना। तो फॉर्मूला है 10x और प्लस माइनस कॉट एक्स हो जाएगा, फॉर्मूला है इसका, और प्लस सी। इसको भी चेंज करेंगे तो 2x में बच नहीं आ जाएगा। समझ गया? इसको साइन कॉस में चेंज करके इंट्रोड्यूस करो तो ये भी यही बन जाएगा, दोनों में कोई अंतर नहीं है। तो इस तरह से ट्रांसफॉर्म करना है, इसमें एक चीज अपने मन से करना है, ठीक है ना। नहीं तो इंटीग्रेशन का क्वेश्चन जो होता है उसमें इंटीग्रेशन का सिर्फ फॉर्मूला होता है और मेथड होता है, नहीं, और बाकी ये ट्रांसफॉर्मेशन वाला काम मेजर होता है। जो अच्छे क्वेश्चन होंगे समझ लो, जैसे सब्स्टिट्यूशन वाला भी होगा तो उसमें जो बताए थे डिराइव्ड सब्स्टिट्यूशन, उसका क्वेश्चन जो होगा वही अच्छा होगा, वही क्वेश्चन में दिक्कत होगा। तो हमेशा कुछ अपने तरफ से फॉलो करना होता है और तब जाके फॉर्मूला कोई ना कोई यूज होगा, ठीक है ना। नहीं तो ये जो अपने तरफ से करने वाला बात होता है, यही बात प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। है बात समझ में? देखो एक और क्वेश्चन करते हैं, 7th नंबर। cos 3x minus cos 6x upon 1 plus 2 cos 3x। सही ना, ये हमारा क्वेश्चन है। अब इसमें डिवीजन भी है, सही ना। तो ये तो एक तो नीचे कैंसिल हो जाता है, इंटीग्रेट हो जाएगा, या इसका डेरिवेटिव बन जाए तब भी इंटीग्रेट हो जाएगा, ठीक है ना, सही ना। तो ऊपर में cos c माइनस cos d लग रहा है, नहीं आइडेंटिटी cos c माइनस cos d, तो होता है 2 sin c प्लस d बाई 2, तो 9x/2 हो जाएगा, नहीं c प्लस d करेंगे तो 9x/2 और sin d माइनस c बाई 2, d माइनस c करेंगे 3x/2, नहीं लेकिन अभी कैंसिल हुआ नहीं, तो इसमें और मल्टीप्लाई करते हैं sin 3x, sin 3x से मल्टीप्लाई कर दिए हैं। sin 3x जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा sin 3x प्लस ये 2 cos 3x sin 3x, तो sin 6x, नहीं समझ में आ रहा होगा सब। ऊपर में cos c माइनस cos d फॉर्मूला यूज किए हैं, cos c माइनस cos d, ये पार्ट आया, लेकिन कैंसिल तो हुआ नहीं, तो sin 3x मल्टीप्लाई किए, तो नीचे जब sin 3x मल्टीप्लाई करेंगे तो sin 3x और ये sin 6x हो जाएगा, नहीं 2 sin a cos a sin 2a। अब यहाँ भी sin c प्लस sin d लगेगा, नहीं तो sin c प्लस sin d लगाएंगे तो होगा 2 sin c प्लस d बाई 2, तो 9x/2 और cos होता है इसमें 3x/2, ठीक है ना। देखो अब ये 2 कैंसिल हो रहा है, ये पार्ट कैंसिल हो गया, सही ना। ये देखो ये तो cos है sin है, इससे तो कैंसिल नहीं होगा, लेकिन इससे कैंसिल होगा, नहीं क्योंकि ये जो है ये है आपका 2 sin 3x/2 और cos 3x/2, ठीक है ना। तो cos 3x/2 कैंसिल हो गया, नहीं कैंसिल हो गया, तो 2 sin 3x/2 और बचा ये, नहीं sin स्क्वायर 3x/2, तो दिस इज 1 माइनस cos 3x, ठीक है ना। हो जाएगा इंटीग्रेट, नहीं तो यहाँ भी वही बात है, डिवीजन है तो
हम लोग चाहेंगे कि इसका डेरिवेटिव बन जाए ऊपर, या ये कैंसिल ही हो जाए पूरा, नहीं तो इंटीग्रेट हो जाएगा, ठीक है ना। या ऊपर कांस्टेंट नीचे में ये होता तब नहीं होता, ऊपर कांस्टेंट नीचे ये हो जाए तब इंटीग्रेट नहीं होगा। तो यहाँ दो ही ऑप्शन है कि ये खत्म हो जाए या इसका डेरिवेटिव ऊपर हो जाए, ठीक है ना। तो इसका आंसर हो गया कितना, x माइनस साइन 3x, cos 3x का साइन 3x बाई 3 हो जाएगा, और प्लस सी, नहीं साइन 3x cos 3x में cos x वाला जो फॉर्मूला है वही यूज होगा। तो ये क्वेश्चन कुछ स्पेशल है, मतलब समझो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी मेन है। इसमें क्या है, देखो इन दोनों के सम का 1/3 करेंगे तो वो यहाँ पर है, नहीं सही ना, इन दोनों के सम 9 होगा, 9 का 1/3 3 ऐसा हो, और ऊपर माइनस नीचे प्लस हो, या ऊपर प्लस नीचे माइनस हो, तो यही सब काम कर देंगे तो सॉल्व होगा, ठीक है ना। जैसे खुद से करना है, cos x प्लस cos 14x अपॉन 1 माइनस 2 cos 5x, ठीक है ना। इन दोनों का सम 15 है, उसका 1/3 है, प्लस है तो नीचे माइनस, यानी ऊपर माइनस नीचे प्लस, ठीक है ना। इसको करके देखना, यही सब काम करेंगे। पहले ऊपर में cos c प्लस cos d करेंगे, फिर नीचे में cos 5x ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, तो फिर कैंसिल हो जाएगा, नीचे वाला सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना। चलो तो ये है 7th आइए 8th नंबर, क्वेश्चन नंबर 8, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 2 cot x प्लस cos x dx, ठीक है ना। तो ये अंडर रूट में ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, नहीं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है अंडर रूट में, अंडर रूट के अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक का कोई फॉर्मूला नहीं है, नहीं। तो हम लोग यही सोचेंगे पहले इसको परफेक्ट स्क्वायर बना के स्क्वायर रूट खत्म करें, नहीं, और फिर इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है ना। तो इसको ऐसे लिखते हैं, देखो ये 1 को लिखते हैं cosec स्क्वायर x माइनस cot x, और यहाँ पर है 2 cot स्क्वायर x और प्लस 2 cot x cosec x, सही ना। इसको मल्टीप्लाई कर दे 2 cot स्क्वायर x, और इसको इससे मल्टीप्लाई कर दे तो 2 cot x cosec x, तो ये दोनों मिलके एक बार cot स्क्वायर x बच गए, cot स्क्वायर x है, ठीक है ना। नहीं 1 को लिखे हैं cosec स्क्वायर x माइनस cot x, 1 होता है, तो ये अब बन गया cosec स्क्वायर x प्लस cot x और प्लस 2 cot x cosec x, सही ना। तो देखो परफेक्ट स्क्वायर बन गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये बन गया cot x प्लस cosec x, सही ना। cot x का फॉर्मूला होता है log sin x, और cosec x का होता है log cosec x माइनस cot x, या log tan x by 2, x by 2 में, नहीं। तो ये बात है, नहीं पहले ही ये एंटिसिपेट कर लिए हम लोग, अंडर रूट में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हो तो उसका कोई फॉर्मूला तो है नहीं, और ट्रांसफॉर्मेशन से अगर करना है तो स्क्वायर रूट को हटाना है, ठीक है ना। तो उसके लिए परफेक्ट स्क्वायर अंदर वाला बन जाए तो हट जाएगा, ठीक है ना। चलो तो आज इतने रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ और क्वेश्चन ट्रांसफॉर्मेशन करके और फिर सब्स्टिट्यूशन पे चलेंगे, ठीक है ना। समझ गए।